मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम की इबादतों को और हमने जो क़ुरबानी दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी इस क़ुरबानी को अपने फ़ज़ल से और अपने करम से इसको कबूल फरमाए। और याद रखिए कि हाँ पर हमने जिसके पास इस्तिताअत थी, उन्होंने अपनी इस्तिताअत के लिहाज से अपनी क़ुरबानी को अल्लाह की राह में पेश किया है। अब ज़रूरी ये भी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम उस गलत रास्ते पर ना जाएं जिससे हमको भी नुकसान होगा, हमारे अफराद ख़ानदान को नुकसान होगा और खुदा न खास्ता कहीं हमको आखिरत में उसके बारे में जवाब ना देना पड़े। तो याद रखिए हमको अपने नफ्स की ख्वाहिशात की भी कुर्बानी देना है और हमारा नफ्स हमेशा हमको बार बार हमको दावत देता है कि हम अल्लाह से दूरी को इख्तियार करें। तो ये चीज़ को हमको मद्देनज़र रख कर अपने आप को और अपने तमाम ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करना है और पूरी कोशिश हम तमाम को करना है कि हम अल्लाह का क़ुर्ब हमको हासिल हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को अपने फ़ज़ल और करम से उसका क़ुर्ब हमको अता करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि SIR शुरू होने वाला है और SIR जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के ज़िम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस सलाम के इस मरकज़ी दफ्तर पर यहाँ पर मजलिस ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। यहाँ पर लोग वोटर आते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, अपना नाम चेक करते हैं 2002 के वोटर लिस्ट में और उनकी मैपिंग की जाती है। वही इन्यूमरेटर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन का है उसी तरीके से हम बताते हैं कि 2002 में किस तरह कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, नाम लिखते हैं। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपकी मैपिंग हो सकती है अपने माँ बाप के ज़रिए या फिर अपने दादा और दादी या फिर नाना और नानी, और अगर वो मैपिंग हो जाती है तो उसका भी फॉर्म में हम जिक्र करते हैं। अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने
13 डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात का जिक्र किया है। आप उन दस्तावेजात को लगा सकते हैं जिसमें पासपोर्ट भी शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एसएससी की मार्कशीट है। और मैं आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज से 4 महीने पहले मजलिस के एक वफद ने हुकूमत तेलंगाना के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मैं खुद जाकर मिला, उनको एसआईआर के बारे में बताया और हमने उनसे ये नुमाइंदगी की कि आप अपने हुकूमत के 100 दिन मना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हमने हुकूमत से गुजारिश की कि मी सेवा सेंटर पर आप एसएससी की मार्कशीट को रखिए, 12th की मार्कशीट को रखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखिए। और हमने ये भी गुजारिश की क्योंकि एसआईआर का टाइम सिर्फ 1 महीने का होता है, जल्द से जल्द वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए जो एप्लीकेशन देते हैं। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि हुकूमत ने मी सेवा सेंटर पर वो सहूलतें कायम की हैं और हर असेंबली हल्के में नए 5 मी सेवा सेंटर काम करें, सिर्फ हैदराबाद नहीं पूरे तेलंगाना में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाइए उस मी सेवा सेंटर पर एप्लीकेशन दीजिए और फिर उस डॉक्यूमेंट को हासिल करिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास में आप आते हैं, वो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट निकालिए, चाहे वो BCA हो, B हो, C हो, D हो या E हो। वो भी इलेक्शन कमीशन के उस एन्यूमरेशन फॉर्म पर आप लगा के दे सकते हैं। और चौथी बात यह है कि अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है मगर उनकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, तो उनको, जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, उस वोटर को सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो 13 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। और जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में हुई है, उनको अपना खुद का डॉक्यूमेंट और अपने माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगाना है। और जिसकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, एक खुद का, उनके वालिद का, उनकी वालदा का, यानी खुद का, उनके मदर का, उनके फादर का। और वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप उसको कर सकते हैं। मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि अगर किसी का नाम मोहम्मद सुल्तान है तो मोहम्मद की स्पेलिंग, सही अंग्रेजी स्पेलिंग MU है। अब MO को लिख दिया। अगर आप 2002 में जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, समझे आप। और जब प्रिंटेड फॉर्म आता है आपके पास BLO की तरफ से, उसको भी चेक करिए। अब 2002 में MU है और आप लिख रहे MO, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता, फिर आपका नाम शामिल नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। और जब मैपिंग करके BLO आपको फॉर्म ला के देगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई वोटर जिसका नाम राम स्वामी है, बाबा का नाम मोहम्मद शुक्र तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। अगर किसी का नाम मोहम्मद शुक्र है, बेटे का नाम किशन तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। और फिर अक्सर क्या होता है कि हमारे शादी होती है, बच्ची जो है महाराष्ट्र में थी, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो ससुराल वाले बोले नहीं तुम्हारा नाम ये अच्छा है, ये रख लेंगे। वो घर में अच्छा है, वोटर लिस्ट में जो नाम है वो लिखना। अब मैं बात किया एक साहब से, बोले नहीं साहब हमारे बीवी को मैं ये नाम से पुकारता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मैं वो नाम लिखाता हूँ। मिला तेरे को नाम लिखाने से है या तेरी बीवी से मोहब्बत है, तो जो 2002 में नाम था महाराष्ट्र में वही नाम लिखाओ, वरना वो मोहब्बत कम हो जाएंगी। तो ये भी है, बात लोगों को है। तो ये एक समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूं। इस तरह से हमको पूरी
जुस्तजू के साथ, और ख़ास तौर से मजलिस के अराकीन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अराकीन असम्बली के ऊपर, साबिक़ा अराकीन बल्दिया पर, साबिक़ा अराकीन असम्बली पर, कि वो अपनी पूरी तवानाई, अपना पूरा वक्त 25 जून से लगाकर चेक करें, लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की मदद करें। और जैसा कि मैंने बताया कि मजलिस ने ही एक ऐप बनाया जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, 2024 की वोटर लिस्ट, और हमने इंटरनेट के जरिए इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट जो उनके पोर्टल पर है, अगर कोई बाहर थे, कोई बाहर से आए हैदराबाद को, तो उनका हम चेक करके दे रहे हैं। बहरहाल कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ है, और मैं शुक्रगुजार हूँ जमात के तमाम जिम्मेदारों का कि जिन्होंने मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में अपना एक हेल्प डेस्क सेंटर बनाया, और उन्होंने वहाँ पर भी तमाम लोगों की रहनुमाई की, उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे ही जुलाई 25 जून से 25 जुलाई तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली भी शुरू होगा। तो महाराष्ट्र में भी हमने एक ऐप बनाया, मैं खुद वहाँ पर गया, वहाँ से औरंगाबाद से हमने बच्चों को बुलाया, उनकी ट्रेनिंग दी, मुंबई से बच्चे आए, और हमारे मुख्तलिफ मुंबई के असम्बली हल्के जात से ट्रेनिंग दी गई बच्चों को, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं। मैं बता ये रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अब SIR होगा, खास तौर से गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है, खास तौर से जो लोग देही इलाकों में रहते हैं, खास तौर से गरीब जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि SIR हो सकता है, और याद रखिए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून होता है, यकीनन वो कानून बन चुका, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, इसको सही नहीं मानते हम। सुप्रीम कोर्ट को पहले SIR की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करना था, मगर बाद में हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि किसी की शहरियत या सिटीजनशिप डिसाइड करे, मगर इलेक्शन कमीशन जिस किसी का नाम का इंदराज नहीं होगा, उन नामों को वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, उनके हवाले कर देंगे। उसका मतलब क्या है कि वजारत दाखिला को नाम जाएगा, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगी, और फिर उनको अपनी शहरियत साबित करना पड़ेगा। ये आसान चीज नहीं है, याद रखिए। इसीलिए बार बार हम लोग पुकार रहे थे। मैं बिहार में देख चुका हूं, और बिहार के बाद बंगाल में देख चुका हूं। इसीलिए मैं हैदराबाद आकर यहां पर टेक्निकल लोगों से मुलाकात किया। हमारे सैयद मुश्ताक साहब का उसमें बड़ा रोल रहा। हमने वो ऐप बनाया। मजलिस जमीन पर काम करती है। मजलिस कमरों में बैठकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर गाली देने का काम नहीं करती। लोग देख रहे हैं कि मजलिस जमीन पर काम कर रही है। SIR का ये जजमेंट आया, इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर एहतियात से हमको काम करना है। अब आप खुद देखिए कि पूरे मुल्क में सिर्फ 7% लोगों के पासपोर्ट है। 133 करोड़ का देश है, सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की माओं के पास 70%, बंगाल की 70% माओं के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आसान मत लीजिए। और अगर आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर बंगाल में 95 लाख नोटिस गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, और फिर उसमें से 27 लाख लोगों के नाम कट गए। जो वोट डाले जिनका नाम है जिंदा हैं, 27 लाख लोगों के नाम कट गए। एक असेंबली हल्का है शमशेरगंज, उसका नाम है। 2,35,000 वोटर है, जिसमें से 82% वोटर मुसलमान है, यानी 1,93,000 मुस्लिम वोटर है। अब उसमें से जो पूरे कुल वोटर जो एजुकेशन लिस्ट में आ गए 1,07,000। 1,07,000 में 1,06,000 तो सिर्फ मुसलमान है।
1,06,000 से मुसलमान हैं। तो बिहार में भी ऐसी हुआ है। बिहार में भी कई जगह पर जिन लोगों के नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, जो एक्सक्लूड हो गए, जो डिलीट हो गए, 3,60,000 माने 33% नाम मुसलमानों के। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, बल्कि कर्नाटका, बिदर या कहीं पर मेरी तकरीर भी हुई थी, मैं कहा पासपोर्ट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, मगर हमारे मुखालिफिन को हर चीज से नफरत है, मजलिस के काम से। तो मेरी आपकी गुजारिश है कि इसको गौर करें। और एक बंगाल में एक सबर इंस्टीट्यूट है और एक जर्नलिस्ट है अपर्णा भट्टाचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर बंगाल में मुस्लिम हलकों में नामों को निकाल दिया गया। अच्छा, ये बीजेपी आरएसएस बोलती घुसपैठिया। बिहार में 390 फॉरेनर्स को बताया गया, उसमें से खाली 76 मुसलमान थे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है मालूम आपको? अगर 2002 में तो कम लिख के दिए थे, अब आपके वालिद का उम्र और आपकी उम्र में 15 साल का फर्क है, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अरे हम कहां लिखे, आप लिखे, वो आप लिखे, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम पर नहीं। 15 साल का फर्क कैसे रहता? नाम निकाल दिए, डिलीट हो गया। अच्छा, फिर कई लोगों को नोटिस चले गए जिसके 6 बच्चे हैं। अब मैं डर रहा हूं, मेरे को भी 6 है। अब 6 बच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी, उनके भी भाई 6 हैं, अमित शाह के पास भी भाई बहन 6 हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी, ये सब 6 में पाते हैं। अब इस मनी मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करिए। ये एज का देखिए, वो BLO ला के दे दिया, दे दिया, हो गया। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ने आता, शर्माने की बात नहीं है, किसी जानने वाले को बताइए। हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एविडेंस तो कुछ और बता रहा है। 27 लाख लोग नाम वोट नहीं डाल सके बंगाल में, और 27 लाख नाम जो डिलीट हो गए, 25 लाख लोग अपील करे उसमें से, 25 लाख। और वो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, खाली 138 केसेस ट्राइब्यूनल देखा, 136 नाम को क्लियर किया। फिर वैसे ही 6,580 नाम को ट्राइब्यूनल डिसाइड किया। मुर्शिदाबाद जिला जहां पर 80-90% मुसलमान हैं, 6,29,000 लोग अपील किए, खाली 112 अपील सुनाई गई। मालदा 80% के ऊपर, 5,26,000 नाम डिलीट हो गए, खाली 185 डिस्पोजल हुए। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इसको देखिए। और मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। अब तक जितना एसआईआर हुआ, 7 करोड़ लोगों के नाम नहीं आए उसमें, मगर बीजेपी आरएसएस की जहनीत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दिया कि क्या करना है। और फिर मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा, जिसका नाम बिहार के एसआईआर में नहीं आया, हम उसकी बैंक पासबुक को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका नाम एसआईआर में नहीं आया। बैंक अकाउंट अगर बंद हो जाता किसी का, तो जो गरीब को बैंक से, गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलता, वो बंद हो जाता। बच्चे बाहर नौकरी कर रहे,
मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बिहार के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम एसआईआर में नहीं आया। याद रखिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग इस पर ख़ास तवज्जो देकर 25 जून से जो शुरू होगा एसआईआर तेलंगाना में, जिसमें आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, और फिर जुलाई में महाराष्ट्र में शुरू होगा, वहाँ पर भी हम उम्मीद करते कि लोग इसको बड़ी सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अगर आप बीएलओ के दिए हुए फॉर्म को यकीन कर लिए और फिर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया तो फिर ये तकलीफ का बाइस बन सकता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहां कहीं भी एसआईआर मुल्क में हो रहा है वहां के लोग अपना वोटर जो हैं अपने नाम को दलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद में चंद दिन पहले एक वकील को दर्दनाक तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया। ख्वाजा मोइजुद्दीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, और हम हुकूमत से और पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा मोइजुद्दीन को जिन्होंने कत्ल किया है, हुकूमत कानून के दायरे में रहकर उन तमाम मुल्ज़मीन जो हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। और अफसोस इस बात का है कि ज़िलहज का एक मुबारक महीना है जिसमें कोई जंग नहीं होती, ये जालिमों ने उस बेचारे को गाड़ी से उड़ा दिया। खैर, इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म करेंगे, जो कत्ल करेंगे, दीन और दुनिया उनकी बर्बाद हो जाएंगी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि कत्ल करने वाला कत्ल तो कर देता है मगर सबसे ज़्यादा परेशान उसके घर वाले हो जाते, और जो जिसका कत्ल किया जाता है वो तो घर वाले, एक माँ अपने औलाद से महरूम हो जाती, वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी बेवा हो जाती, बच्चे हैं तो बच्चे अपने बाप से महरूम हो जाते हैं। ये तो प्री प्लान तरीके से अगर कोई ऐसा करते रहेगा और कोई ये समझेगा कि नहीं नहीं हम कुछ भी कर सकते, निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तुम दुनिया में तो नहीं बच सकते। अगर बच भी गए वहां तो पकड़ होंगी ना तुम्हारी। वहां पर उसी हालत में जो कोई कातिल किसी मासूम का कत्ल करता है, वो अल्लाह, हदीस शरीफ में आया कि अपने अल्लाह के अर्श के सामने उसी हालत में आकर खड़े होकर बोलेगा, अल्लाह तुम मुझसे इंसाफ कर। याद रखो, उस दिन से डरो, डरो उस दिन से जब अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। रब्बुस समावात, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है, लतीफ है, वो याज़ल जलाल इकराम है। अल्लाह ये क्या करते हैं लोग। मैं जानता हूं जब मेरे भाई अकबर पर हमला हुआ था तो बहुत से लोग मुझ पर ताना मारते थे, क्या कर लिए तुम, क्या कर रहे। बोला नहीं, जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करेंगे हम। और हम किया अल्हम्दुलिल्लाह, कानून से जो कुछ हो सकता था हमने किया। उस वक्त के आंध्र प्रदेश की 307 की तारीख हमने बनाई। अटेम्प्ट टू मर्डर में 5 साल कोई जेल में नहीं था, जेल में थे, कोर्ट सजा हुई, कोर्ट बास को छोड़ दिया। अगर हर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, अरे तमाशा हो गया, भाई भाई को मार रहा, अरे गैंग वार। हम तो पुलिस को बोल रहे हैं ये तमाम ऐसे अनासिर को आप कानून के दायरे में रहकर इन पर सख्त नोटिस लो। आप कोई किसी का साथ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप गलत करें, आप गलत कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब देंगे। वो दिन चले गए। ये 2026 है और आजकल जो नया BNSS एविडेंस एक्ट बना उसमें तो FSL की सहूलतें हो गई। अब इनको समझना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि जैसा अभी बताया गया कि हमारे मुल्क में बकरीद आई, रमजान आया, बस शुरू हो गए अज़ां पे तकलीफ, नमाज पे तकलीफ,
आखिर क्या हो गया तुम लोगों को? अंग्रेजों से जब लड़ रहे थे तो यही मस्जिदों में ठहरकर उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सौों हजारों उलमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज तुम हमको बोल रहे हैं अज़ान पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले आते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना। उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, नहीं नमाज। अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अज़ान तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है। तो मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना। क्या क्या है? कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? हर चीज को अगर आप इतराज करेंगे। अच्छा, फिर मस्जिद के सामने आके कई मुल्क में डीजे लगाते, उसमें गाली रहती मुसलमानों को, मुल्ला ये फुला वो गाने चलते, उस पर किसी को इतराज नहीं है। इस किसी को इतराज नहीं है। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। याद रखो, भारत में बाइज्जत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। तुर्कमान गेट पर खत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिमपुरा हुआ, मारकर हमारी लाशों को नदी के किनारे फेंक दिया गया तो हम नहीं खत्म हुए। दिल्ली का मैसेकर आसाम में हुआ, करीब 10,000 लोग मारे गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये चीजें मत करो आप। और ये क्यों की जा रही है बता रहा हूं आपको मैं। 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे, पेपर लीक हो गया, कैंसल हो गया, तो बजाय उन बच्चों की तकलीफ को दिखाने के, ये जो टीवी पर 6 बजे 9 बजे और 10 बजे जो बैठते हैं, इनको लगा कि नहीं हुकूमत मोदी की है, मोदी को नहीं दिखाना। उन 22 लाख बच्चे जिनके मां बाप कम से कम 2-2 लाख रुपए खाली कोचिंग सेंटर पर कर्जे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तकलीफ को नहीं दिखाना। ये दिखा दो, मुसलमान को दिखा दो, देखो रोड पे आ गया, देखो अजान तक तकलीफ हो रही है, देखो गोश्त खाने से तकलीफ हो रही है। अरे तुम इस देश से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते, बताओ हमको। कोई जाने वाला नहीं है, अब दूसरी हिजरत नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप खत्म करना चाह रहे तो आपके इख्तियार में है, आप अगर जालिम बनना चाह रहे तो जालिम बनो, मगर हम जाने वाले नहीं है यहां से। अब ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कैसे मेरी मजहबी आजादी छीन सकते? कैसे छीन सकते आप? खाली अज़ान की आवाज से तकलीफ, लफ्ज़ मुसलमान से तकलीफ, कितनी नफरत करोगे?
दिखाओ ना ये बच्चों को। 22 लाख बच्चे, सीबीएसई का एग्जाम लिखा एक बच्चा, वो अपने री इवैल्यूएशन को डाला अपने, मेरे ख्याल से उसका कौन सा केमिस्ट्री का पेपर है, बहरहाल कोई पेपर था। पेपर देख के वो परेशान हो गया, बोला नहीं मेरी हैंड राइटिंग नहीं है ये, मेरे को मार्क्स कम कैसा मिले। उसके टीचरों को दिखाया, दूसरे पेपर निकाला उसके, दूसरे सब, उसमें हैंड राइटिंग सही है, इसमें अलग आ गई। तो एक दूरदर्शन के एक एंकर हैं जो हमारे टैक्स पर तनख्वाह मिलती, उन्होंने अपने वालिद जनाब मोदी को खुश करने के लिए बोल दिए इन्हें पाकिस्तानी है। अरे वो बच्चा बोल रहा तुम्हारे पेट में औलाद नहीं है, तुम्हारे बेटे से अगर होता है बेटी से होता है, वो जो लिखे पेपर गलत पेपर पे मार्क्स करके उसके खाते में डाल दिए। बाद में एंकर साहब अपोलोजाइज किए, माजरत भी किए, मगर क्यों? जो हुकूमत से सवाल करेगा उन्हें पाकिस्तानी है क्या? क्या मोदी खुदा बन चुके हैं? अब इस देश में संविधान तो खुदा को भी तनकीद कर सकते हैं आप, मगर मोदी पे तनकीद नहीं करना। देखो क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ते जा रही, गैस की कीमत बढ़ते जा रही, उस पर बात नहीं करना। मुसलमान को दिखाओ, अज़ान के नाम पे बोल दो, सुअर लेके चले जाओ, क्यों कर रही है? याद रखो इख्तिदार हर एक के पास नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। 300 साल 200 250 साल निजाम की हुकूमत थी, आज किंग कोठी के पर्दा गेट के सामने जाकर ठहर के देखो, खाली पर्दा है, गेट नहीं है, उसमें इमारत है मगर कोई रहने वाला नहीं है, वीरान है वो। इस मुल्क में बड़े बड़े महल वीरान नजर आते, तो जो आज हुकूमत में है समझ रहे हो हमको कुछ नहीं होगा, ये वीरान महल तुमको पुकार पुकार कर कह रहे इसमें भी बड़े बड़े राजा रहते थे, मगर आज कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। जुल्म मत करो, हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए, ये ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, नहीं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अच्छा, जो 2022 से जो रशिया से हम तेल खरीद रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ इंडिया के कंपनीज को, वो कई को क्यों नहीं दिया भारत के लोगों को? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, वो नहीं। मगर आज आप नाम लेते हैं, याद रखो आर्टिकल 25, अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो फिर हर मजहब का त्योहार रोड पे आना गलत है। अगर किसी के त्योहार में आप बोलते कि गोश्त की दुकान बंद होना, तो रमजान के 30 दिन शराब की दुकान बंद करो ना, बंद करो शराब की दुकान 30 दिन तक। नहीं 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 नहीं, हमारी आस्था कुत्ते के पेशाब में हम पीएंगे, पी के हम औरतों को मारेंगे। आप देखो एक बेचारी बच्ची को किस तरह मारा गया, किस तरह मारा गया उसको, जुल्म पे जुल्म औरतों पे हो रहा है, उसमें कोई बात ही नहीं होती है। और फिर आप ये बताते घुसपैठिया, कहां घुसपैठिया, किधर है, कहां है घुसपैठिया? ये चीज हो रही है। मैं इन तमाम चीजों की सख्त मजम्मत करता हूं। आसाम में यूसीसी बना दिए और उसमें वहां पे जो हमारे आदिवासी लोग हैं, कितने हैं वहां पे, कुछ 12% आबादी, उनको मुस्तस्ना रख दिया आप आदिवासियों को। एक कैसा आप बताइए कि हिंदू धर्म का शादी के तरीके मुझ पे आप लागू कर रहे। हिंदू धर्म में एक प्रोहिबिटेड लिस्ट है, यानी इनसे आप शादी नहीं कर सकते। हमारे पास चिचा के बेटी से शादी होती, बेटे से होती, खाला के बेटे से होती, बेटे से होती। मुसलमानों में आप कौन होते भाई रोकने वाले? आप क्यों वो धर्म का कानून हम पे क्यों लागू कर रहे हैं आप? इस्लाम में आप बोले ट्रिपल तलाक गलत है, खत्म कर दिए, फिर आप पूरे तलाक को खत्म कर दिए, यानी 6 महीने सेपरेशन क्यों रहना? मैं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? मजहब से दूर कर दो इन लोगों को। अच्छा, विल पावर के तहत कोई भी अपनी एक जायदाद अपने एक बेटे को या किसी को दे सकता है,
मुसलमानों में 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते किसी को, आप औलाद में जाना पड़ता। अब आप विल पावर यूसीसी में कर दिए। आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप? हमको तो कबूल नहीं है ये, हम तो कबूल नहीं है। अच्छा, फिर अमित शाह जो है दिल्ली में जनजातीय महाकुंभ किए आदिवासी लोगों का, उसमें पूरे मुल्क से आदिवासियों को, कबायली लोगों को बुलाए, और उस जिस जलसे में अमित शाह तकरीर कर रहे थे उसके बैनर पर लिखा था कि जो लोग अपने मजहब को छोड़ देते, अपने कल्चर को छोड़ देते, वो अपनी शनाख्त को खत्म कर देते। बिल्कुल सही है। जब आदिवासियों के लिए सही है तो हर भारत के हर धर्म के मानने वालों के लिए सही है। जो अपना धर्म को छोड़ेगा, अपने कल्चर को छोड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी शनाख्त नहीं रहती। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, कोई अग्रवाल हो, कोई जैन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई शेड्यूल कास्ट हो, ये सबका एक धर्म है, उन सबको चलने की इजाजत है। और आप आदिवासियों के जलसे में अमित शाह के बैनर तकरीर कर रहे, बैनर के पीछे लिखा, मैं देखा कि जो लोग अपने मजहब को और कल्चर को छोड़ देते वो अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी को खो देते। तो फिर आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन भारत के मुसलमानों को नहीं है क्या? बता दीजिए आप। फंडामेंटल राइट है ये, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप ये करना चाहते हैं और फिर आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। वहीं पर आप देखिए उसमें कानून आसाम में क्या बना दिए। मैं समझ में इनको ये नहीं आ रहा कि भाई जो हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल अच्छा है करिए, मुस्लिम धर्म के लिए हमको हमारे धर्म के मुताबिक चलने दीजिए ना। क्या मैं अपना कानून किसी पे लागू करूं? नहीं हो सकता। आप कैसे कानून बौद्ध मजहब पे, क्रिश्चियनों पर आयद कर रहे हैं? ये कहां का यूनिफॉर्मिटी है? सिर्फ मकसद क्या है कि मुसलमानों को जो मजहबी आजादी बाबा साहिब अंबेडकर ने आर्टिकल 25, 26, 29 में दी उससे छीन लिया जाए। मैं क्यों करूंगा अपनी शादी, मैं क्यों तलाक दूंगा, अपनी बीवी को छोड़ूंगा किसी और धर्म के कानून पर, मैं क्यों अपनी औलाद को जायदाद दूंगा किसी और धर्म के कानून पर, क्यों दूंगा मैं? ये क्या राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? ये काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। अब फिर आप आ जाइए, बकरीद का जमाना था तो ये पूरे शुरू हो गए, नहीं गोश्त क्यों खाते, नहीं खाना गोश्त। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में एक किताब निकाले, उत्तर प्रदेश में इतने खाने हैं, इस तरह के खाने बनते उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम। और वो खाने निकाले, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और 75 जिलों में एक किताब को निकाले। स्टेट टाइम्स 18 मई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने 75 जिलों में खाना क्या होता 200 डिश निकाले। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको मालूम उसमें एक गोश्त की डिश नहीं है 75 जिले में, जबकि खुद हुकूमत का सर्वे यह बोलता है कि 53% लोग उत्तर प्रदेश में गोश्त खाते। 75 जिलों की गोश्त की खाने की, ये जिले में ये खाना रहता ना। अब जैसा बारकस चले गए आप, मिट्टी हरीस मिलती सुबह सुबह, वहां पे कहीं नहीं मिलती, लोग खाते जाके, मैं भी खाया। अब मैं बारकस में बोलूंगा बारकस में अच्छा मिलता, मगर नहीं वहां पे खाली अंजीर मिलता, वो बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है, खाने की बात आई तो मिट्टी हरीस की बात करो, मंदी की बात करो, नहीं उड़ा दिए। अच्छा, यूनेस्को एक तारीफ किया भारत की, लखनऊ की। उसने कहा कि दिस इज द सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट, माने खाने का शहर है। आपको मालूम जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है जनाब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो इस यूनेस्को की बात को तारीफ किए, मगर पोस्टर में गोश्त नहीं था, तरकारी थी खाली। अरे तुम क्यों वेजिटेरियन बनाना चाह रहे हमारे को?
ये कर दिए। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि बच्चे जो है रमजान में गंगा में कश्ती में रोजा खोले। आपको मालूम 1.5-2 महीने के बाद उनकी बेल हुई और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने कहा, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हैविंग अ रोजा इफ्तार पार्टी एंड ड्यूरिंग द सेड इफ्तार पार्टी while partaking of food, non-vegetarian food is said to have been consumed by members of Muslim community who are then alleged to have thrown the remains into river Ganges. Yes, सुनिए आप, this fact in the dispassionate opinion of the court could rightly be said to hurt religious sentiments of the Hindu community. अरे वो बच्चे रोजा खोल लिए, तो ऑनरेबल जज साहब ये बोल रहे कि उन्होंने खाकर वो हड्डियों को फेंका तो उससे हिंदू धर्म के मानने वालों को तकलीफ हो गई। कहां फेंके वो, किधर फेंके? और फिर आप ये क्यों बोल रहे? गंगा का पानी जो है ना, पूरे गंगा का पानी निकल के कौन सी रियासत में जाता पानी बताता हूं आप। दिल्ली को आता गंगा का पानी, कहां कहां मुख्तलिफ रियासतों को गंगा का पानी जाता है। और बच्चों के ऊपर सेक्शन लगाया गया एक्सटॉर्शन का भी, 3085 BNS और 67 IT एक्ट। यानी आप क्या करना चाह रही है? अच्छा, हद हो गई। एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 21 मई 2026, डाकुआ जो है मुस्तफाबाद और सितोली गांव में गए उत्तर प्रदेश में, घर में घुसे निजाकत साहब के घर में 4 सितंबर के दिन सुबह मई 20 को, पूरे खानदान को पकड़ लिए। उन्होंने गड़बड़ करे तो पकड़ के इतना मारे 6 लोगों को, माने हालत सीरियस हो गई। अच्छा, चोर जाते जाते क्या बोल रहा है इन लोगों को? जाते जाते बोल रहा, उनकी औरतों को बोला कि तुम्हारे फ्रिज में हम चिकन देखे, चिकन नहीं रखना, तरकारी रखना। क्या बात है बाबा, अजीब है। वहां जज साहब बोल दिए कि खा के नहीं फेंकना, इन्हें चोर आके बोल रहा फ्रिज में कैसा रखे चिकन, तुम तरकारी रखो। किधर से भी नहीं बच रहे हम लोग, माने गोश्त खाने वाले मुसलमान नहीं। अजीब बात है। ये संघ परिवार इस देश में सबको वेजिटेरियन बनाना चाहती, सबको वेजिटेरियन बनाना चाहती। ये हाल है। अब आप आ जाइए, इसी में आप देखिए, ये हो गया। अब बार बार जो बीजेपी की तरफ से ये बोलते नहीं 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 कहीं को खाना गोश्त। अच्छा भाई साहब, ये मनुस्मृति है। वीडी सावरकर इसको बहुत मानते थे, जो महात्मा गांधी के कत्ल में एक्यूज थे कॉन्स्पिरेसी के। उसमें बाद में एक कपूर कमीशन में उनका नाम भी आया। उन्होंने वुमेन इन मनुस्मृति वॉल्यूम 4 प्रभात दिल्ली 2000, आरएसएस भी एक वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया तो आरएसएस और ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि बाबा साहब का संविधान नहीं, मनुस्मृति को मानते। अच्छा, मनुस्मृति को मानते ना आप? सुनो बाप, ये क्या करते हैं। अब मैं खाली जो मनुस्मृति के पढ़तों नहीं, वरना बहुत तमाशा हो जाएगा यहां पे। खाली उनका नंबर बोल रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 213 पढ़ो जाके। फिर चैप्टर नंबर 5 वर्स माने उनकी आयत 31 पढ़ो। और फिर आप 5वां चैप्टर आयत नंबर 32 पढ़ो मनुस्मृति की। चैप्टर नंबर 5 और उनकी आयत मनुस्मृति की 33 पढ़ो आप। और फिर आप वही चैप्टर 5 में 35वीं उनकी वो वर्ष पढ़ो आप। अब इन्हें बोलेंगे तुम कहां से बोले? प्यारे, ये जो है मैक्स मुलर लॉज ऑफ मानो, दिल्ली पब्लिकेशन 1996, फर्स्ट पब्लिश इन 1886। यहां से पढ़ के आया मैं दिल की बात नहीं। अच्छा, फिर मोदी जी बोले, बीजेपी बोलती कौतल्या बहुत अच्छे थे। कौतल्या का अर्थशास्त्र में क्या लिखा खाने के बारे में देखो आप। कौतल्या के अर्थशास्त्र में 67 टाइम्स गोश्त का जिक्र है खाने का, 67 टाइम्स। ये आरएसएस वाले नहीं बोलते। अब उनको बड़ी तकलीफ होंगी, आज मैं ये सब उनको बेनकाब कर रहा हूं। बल्कि उस अर्थशास्त्र में
सुप्रीडेंट का एक नाम दिया गया स्टोर हाउस के, उनका काम क्या था। फिर आप आ जाइए, एक और चीज आपको बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंदा ने शेक्सपियर क्लब पैसाडीना कैलिफोर्निया में 2 फरवरी 1900 में स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था, You will be astonished if I tell you that according to our old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions, he must sacrifice a bull and eat it. अब इन्हों पूछेंगे कहां से लेके आए, विवेकानंदा द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा वॉल्यूम 3, कलकत्ता अद्वैता आश्रम 1997, पेज नंबर 536 पर लिखा हुआ है। और फिर आप आ जाइए, ये एक बहुत सी चीजें हैं, अभी इतना बोला। बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा, बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बेहतरीन मजमून लिखा था, डिड द हिंदूज नेवर ईट बीफ। बाबा साहेब अंबेडकर क्या लिखे देख लो, पढ़ लो उसको। बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा था इन द अनटचेबल्स, आप देख लो सब बाबा साहेब का, आप पढ़ लो उसको, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। क्योंकि मैं ज्यादा देर बोलूंगा तो वहां घोष इंतजार कर रहा आप लोगों का। बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम लिखे थे, उन्होंने क्या लिखे देख लो, क्या लिखे उन्होंने। ये नरेश चंद्रा की जो तर्जुमे किताब है। अच्छा फिर ये छोड़ दो आप, हम लोग बीफ एक्सपोर्ट करते भारत से, कितना आता मालूम फॉरेन एक्सचेंज आपको भारत से, भारत को 34,117 करोड़ रुपए, 34,117 करोड़ रुपए। वहां पे आप चलेंगे। अच्छा राजस्थान में कोई मेरे को वीडियो भेजा है अबरारनाथ कि कोई एक गोश्त की गाड़ी थी, लोग रोक लिए, उसमें से जो गोश्त जा रहा था कंपनी का, वहां गवर्नमेंट एग्जामिन करी तो मालूम हुआ पूरा गाय का गोश्त है। ये आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसको मिला सबसे ज्यादा, अल कबीर से, अलाना से, बीजेपी को मिला। अरे तुम इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रहे और हमको गोश्त भी खाने दे रहे, तुम 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला बीजेपी को। फिशरीज का एक्सपोर्ट कितना होता। और फिर जो गंगा का पानी जो जाता है दिल्ली, पटना, राजगीर, गया, बोधगया, भागलपुर, नवादा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता को तक पानी जाता है। फिर आप वो पानी क्या बोलेंगे आप, ये पानी इस्तेमाल होता सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की बात कर दी, भाई रेस्पेक्टफुली हम कह रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैं आखिर में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते कि मजलिस जो है फुला है, ये करती वो करती, अरे भाई साहब मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, मजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं मुसलमान हूं तो दीन की तालीम यह है कि तुम किसी के गैर जरूरी किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकते। आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे सीताराम बाग की मंदिर है, वहां पर मांगड़ बस्ती के दीपक बच्चे ने तीरने गए। अच्छा वो मंदिर भी निजाम की दी हुई है, उसमें बेचारा बच्चा डाइव मारा, फंस गया उसमें। 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कौन जाके डाइव मारा पानी में, जफर जाके डाइव मारे। पानी पूरा हरा है, हाइड्रा वाले बोले हम नहीं आते, वो 2 मांगरों को लेके जफर वाला चलो मैं कूद जाता हूं, कूद गया जफर। जफर को हर जगह कूदने की अच्छी आदत हो गई आजकल। जफर में कूद गए, अब कूद के ढूंढ रहे, हाइड्रा आया, हाइड्रा बोले ये लो ये डुबो। हाइड्रा खाली बुलडोजर से तोड़ने के लिए तैयार है, जान बचाना हाइड्रा को नहीं आता। जफर थे वहां पर, 6-7 घंटे के बाद बेचारे दीपक की लाश निकली। वहां के दलित समाज के लोग मेरे को मैसेज करके बोले कि साहब हम आपके बहुत खिलाफ है, कट्टर है, मगर ऐसा काम मजलिस और जफर ने किया, हमको उम्मीद नहीं थी। आपको कभी उम्मीद नहीं रहेंगी।
आपको कभी उम्मीद रहती नहीं, आपको क्या उम्मीद रहती मेरे को मालूम, आपको क्या उम्मीद रहती आप। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए खिदमत जब करना है ना तो देखना नहीं कौन हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, औरत है, क्या है, काम करना है। ये मजलिस का नज़्बुल अहन है। अब बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि आप देखते होंगे बच्चों को सुबह उठते कि बच्चे क्या करते हैं, वो अब छुट्टियां हैं ना आजकल, वो बच्चों को बस ले लिए फोन देखते रहता, अम्मा पका रहे, खाना पका रहे, उन्होंने बच्चा बच्ची देख रहा एक आप छीनते, रोता उन्हें, बैटरी जब खत्म हो जाती जब नहीं देखता उन्हें, या जब नहीं देखती बच्ची। अब बीजेपी का प्रॉब्लम भी यही है, बस खाली हमको ही देखते रहते। अभी एक बहादुरपुरे में एक क्या बोलते हकीम साहब है, शफी मियां जानते, उनके बाबा बड़े मशहूर हकीम थे, उनका कोई वीडियो भेजा है मेरे को। तो उन्होंने इसी पे बात करते करते उन्होंने बोले मैं अपनी बचपने में गाना सुनता था, वो गाना इसी हो गया कि लोग बच्चे जो है इसको देख रहे। अब बीजेपी भी क्या है, सिर्फ सुबह से लेके रात के 2 बजे तक मुसलमान क्या कर रहे, कब उठे, कब खा रहे, कब मस्जिद को गए, कब अजान दिए, क्या कपड़े पहन के गए, उनके घर में क्या पकड़ा, उनका बच्चा क्या कर रहा, हाँ, उन्हें कहां पे जा रहा, उन्हें वहां से कपड़े कैसे पहन के आया उन्हें। तो हकीम साहब, इमरान हकीम साहब बोले उनकी जवानी में एक मशहूर गाना था, तेरे चेहरे से नजर नहीं उठती, नजारे हम क्या देखें। तो बीजेपी का मामला वही है, उनको खाली हम ही दिख रहे, तेरे चेहरे से नजर नहीं उठती, नजारे हम क्या देखें। खाली हम मुसलमानों पर तवज्जो, बस घुसपैठिया हम, ज्यादा बच्चे हम पैदा करते, नमाज से तकलीफ, अजान से तकलीफ, खाने से तकलीफ, बुरखे से तकलीफ, हिजाब से तकलीफ। अब क्या बोलते सॉफ्टवेयर में काम कर रहे, नहीं वहां जाके मजहब तब्दील कर रहे। अरे एफआईआर में कुछ भी नहीं है, नहीं मजहब तब्दील, अरे हर चीज कैसा भी इनको परेशान करना। तुम कितना भी कर लो, इंशाअल्लाह ताला खुदरत और हक तुमको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जफर साहब, और उनसे भी कहूंगा कि ठीक है आप कूद गए, मगर एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करिए, और जो भी हो सके, क्योंकि वो पानी हरा था, मैं भी देखा वीडियो। बहरहाल ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो आने वाला SIR है उसमें हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, और जो जेन्युइन वोटर है उन वोटर्स का नाम इंदराज करवाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम से मैं एक वादा चाह रहा हूं, जमात के जिम्मेदारों से, कि हम तमाम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। 25 जून से हमको जंगी पैमाने पर जमीन पर रहना है, और हर आदमी को, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ट्राइबल हो, कोई हो, हर एक का नाम का इंदराज करना है। कोई पार्टी मजलिस की तरह काम नहीं कर रही, ना कर सकती। दूसरे है चंद लोग हैं खाली बस वीडियो बनाते, प्यारे तुम्हारा हाल तो जो बकरे बिकते उससे बदतर है तुम लोगों का। तुम कुछ कर सकते ना, कैसे खाली बस देते रहो गाली। हाँ, जब बात गाली की आई तो मैं अपनी बात को इस पर खत्म करता हूं कि बशीर बदर साहब का इंतकाल हुआ, मायनाज शायर का, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत करे। और बशीर बदर साहब के शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूं, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। तो बहरहाल चलिए आप लोग तशरीफ ले जाइए, बारी बारी से आराम से बैठिए, और सब हाँ भाई जिंदाबाद तो आ गया मालूम, बस चलिए, सलाम वालेकुम।